हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने एलिक्सोपोलिस और मिम्स के क्लासिफिकेशन तक पढ़ लिया है जो कि 1979 में दिया था। एलिक्सोपोलिस और मिम्स ने क्या किया था कि फंजाई को बोला कि भाई ये किंगडम है और उस किंगडम का नाम दिया माइसिटी। उस किंगडम को उन्होंने फर्दर 3 डिविजन्स में डिवाइड किया था। दोज वर जिम्नोमाइकोटा, मेस्टिकोमाइकोटा, इमेस्टिकोमाइकोटा, और फिर इन 3 डिविजन्स को 8 सब डिविजन और 11 क्लासेस में डिवाइड किया था जो कि हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे आइंसवर्थ का, जो कि आइंसवर्थ ने 1966, 71 और 73 में दिया था। एक्चुअली दिस लेक्चर इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑल द क्लासिफिकेशन गिवन बाय आइंसवर्थ फ्रॉम 1966 टू 1973। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइंसवर्थ ने जो क्लासिफिकेशन दिया था दैट वाज नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन is actually based on morphological and anatomical relationships and affinities। अगर हम सिंपल भाषा में समझने लगे तो नेचुरल क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि जिन भी ऑर्गेनिजम्स का हमको क्लासिफिकेशन करना होता है तो हम क्या करते हैं, उनकी सिमिलरिटी के बेस पे पहले उनको ग्रुपिंग कर लेते हैं। उन ऑर्गेनिजम्स की सिमिलैरिटी के बेस पे ग्रुपिंग करने के बाद में हम सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करते हैं कि इन सारे इंडिविजुअल्स के अंदर, ऑर्गेनिजम्स के अंदर कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो कि ये आपस में शेयर कर रहे हैं, और फिर उन कैरेक्टरिस्टिक फीचर के ऊपर स्टडी करते हैं। तो इस तरीके का जो क्लासिफिकेशन होता है दैट इज नेचुरल क्लासिफिकेशन, जिसका कि इस्तेमाल आइंसवर्थ ने अपने क्लासिफिकेशन में किया। तो इन्होंने फंजाई को बोला कि फंजाई एक किंगडम है, और क्लासिफाई किया कैसे कि सबसे पहले दिया किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई को इन्होंने 2 डिवीजन में डिवाइड किया। पहला डिवीजन था माइकोटा और दूसरा डिवीजन था यू माइकोटा। जो माइकोटा के मेंबर्स थे उनके अंदर प्लाज्मोडियम और सूडोप्लाज्मोडियम स्टेज प्रेजेंट थी, ठीक है। और जो डिवीजन यू माइकोटा के अंदर मेंबर्स थे उनके अंदर एसिमिलेटिव फेज प्रेजेंट थी। एसिमिलेटिव फेज प्रेजेंट थी का मतलब क्या है कि उनकी जो प्लांट बॉडी थी दैट वाज फिलामेंटस, ठीक है। फिर आइंसवर्थ ने डिवीजन माइकोटा को डायरेक्ट 4 क्लासेस में डिवाइड किया, और वो 4 क्लासेस कौन कौन सी थी? पहली थी एक्रेजियोमाइसिटीज, दूसरी हाइड्रोमिक्सोमाइसिटीज, तीसरी मिक्सोमाइसिटीज और चौथी प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज। जो डिवीजन यू माइकोटा था उसको उन्होंने फर्दर 5 डिवीजन में सब डिवाइड किया, मतलब उन्होंने 5 सब डिविजन्स दिए। वो 5 सब डिविजन्स के अंदर इन्होंने क्लासेस दी। तो वो 5 सब डिविजन्स क्या थे? पहला सब डिवीजन मेस्टिकोमाइकोटीना, उस सब डिवीजन के अंदर इन्होंने 3 क्लास रखी। दूसरा सब डिवीजन था जाइगोमाइकोटीना, इसके अंदर इन्होंने 2 क्लासेस रखी। तीसरा सब डिवीजन था एस्कोमाइकोटीना, इसके अंदर इन्होंने 6 क्लासेस रखी। चौथा सब डिवीजन था बेसिडियोमाइकोटीना, उसके अंदर इन्होंने 3 क्लासेस रखी। और पांचवा सब डिवीजन था ड्यूटेरोमाइकोटीना, इसके अंदर इन्होंने 3 क्लासेस रखी। चलिए अब हम इस क्लासिफिकेशन को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं हमारा डिवीजन माइकोटा। इस माइकोटा के अंदर जो आंसर था उन्होंने 4 क्लासेस दी। पहली क्लास कौन सी थी? एक्रेजियोमाइसिटीज। एक्रेजियोमाइसिटीज के जो मेंबर थे उनके अंदर जो जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थी वो मैंने यहाँ पे लिख के रखी है। तो वो मेंबर्स कैसे थे? फ्री लिविंग, एमीबॉयड, और बिफोर रिप्रोडक्शन मेक सूडोप्लाज्मोडियम, मतलब रिप्रोडक्शन से पहले वो सूडोप्लाज्मोडियम बनाते थे। तो ऐसे कैरेक्टर वाले मेंबर्स कौन सी क्लास में आए? एक्रेजियोमाइसिटीज में। दूसरी क्लास थी हाइड्रोमिक्सोमाइसिटीज। हाइड्रोमिक्सोमाइसिटीज के जो मेंबर थे उनके अंदर प्लाज्मोडियम जो था वो नेटवर्क बना रहा था, है ना, थोड़ा सा एडवांस हो गया था। और द मेंबर्स ऑफ हाइड्रोमिक्सोमाइसिटीज वर पैरासाइट ऑन मेराइन प्लांट, है ना। तो क्या थे वो? पैरासाइट थे ऑन मेराइन प्लांट। ये हमारा एग्जाम का क्वेश्चन बन जाता है। थर्ड उनकी क्लास जो फंजाई क्लास दी थी उन्होंने माइकोटा के अंदर, इट वॉज मिक्सोमाइसिटीज। मिक्सोमाइसिटीज के अंदर ऐसे मेंबर्स थे जो ट्रू प्लाज्मोडियम स्टेज को शो करते थे। वो फ्री लिविंग भी थे और सेप्रोफिटिक भी थे। चौथी क्लास थी प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज। प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज के जो मेंबर्स थे वो प्लाज्मोडियम स्टेज रखते थे और ऐसे पैरासाइट थे जो कि होस्ट प्लांट के अंदर की जो सेल्स के अंदर वो इन्फेक्शन कॉज करते थे, है ना।
मतलब प्लाज्मोडियम पैरासाइट विद इन द सेल्स ऑफ द होस्ट प्लांट। ठीक है, तो ये डिवीजन माइकोटा के अंदर जो 4 क्लासेस थी, उन चारों क्लासेस के मेंबर्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो सब कुछ हमने पढ़ लिया। अब हम हमारा नेक्स्ट डिवीजन करते हैं। तो अभी यू माइकोटा को एंसवर्थ ने सब डिविजन्स में डिवाइड किया था, तो अब हम पहले सब डिविजन्स देखेंगे और उन सब डिविजन्स के अंदर जो जो क्लासेस थी उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा पहला सब डिवीजन है मेस्टिगोमाइकोटीना। मेस्टिगोमाइकोटीना के जो मेंबर्स थे उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या थी कि दे कंटेन मोटाइल सेल्स, उनके अंदर मोटाइल सेल्स प्रेजेंट थी, और जो उनके सेक्सुअल स्पोर्स थे दोज वर ऊ स्पोर। मेस्टिगोमाइकोटीना के जो सेक्सुअल स्पोर थे मेंबर्स के अंदर वो कैसे थे, ऊ स्पोर, और ऊ स्पोर कैसे थे, डिप्लॉयड, दैट मींस 2n उसके अंदर प्रेजेंट था। मेस्टिगोमाइकोटीना की पहली क्लास थी काइट्रीडियोमाइसिटीज। पहली क्लास कौन सी थी, काइट्रीडियोमाइसिटीज। काइट्रीडियोमाइसिटीज के जो मेंबर्स थे वो यूनिसेल्युलर थे, उनके जो जू स्पोर्स थे वो यूनिफ्लैजिलेट थे। यूनिफ्लैजिलेट मतलब उनके अंदर सिर्फ एक ही फ्लैजिला था जू स्पोर के अंदर, और वो भी कैसा था, पोस्टीरियर, और पोस्टीरियर में भी कैसा, विप्लैश। हमेशा ध्यान रखना कि पोस्टीरियर फ्लैजिला जब भी होता है वो विप्लैश ही होता है। ठीक है, तो पोस्टीरियर फ्लैजिला अगर कहीं पे भी है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कौन सा होगा, विप्लैश ही होगा। तो हमारी काइट्रीडियोमाइसिटीज के मेंबर्स की क्या खासियत होगी, क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हो गए कि वो यूनिसेल्युलर थे, उनके जो जू स्पोर्स थे वो यूनिफ्लैजिलेट थे और पोस्टीरियर थे और कैसे थे, विप्लैश थे। दूसरी क्लास थी हाइपोकाइट्रीडियोमाइसिटीज। हाइपोकाइट्रीडियोमाइसिटीज के जो मेंबर थे वो भी यूनिसेल्युलर थे, उनके अंदर भी जू स्पोर्स थे, वो जू स्पोर्स भी यूनिफ्लैजिलेट थे, लेकिन एक उनमें डिफरेंस था कि उनके अंदर जो फ्लैजिला थे जू स्पोर में वो एंटीरियर एंड पे थे, और हमेशा ध्यान रखना एंटीरियर एंड पे जो भी फ्लैजिला होता है वो कैसा होता है, टिंसल टाइप ऑफ फ्लैजिला होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारी क्लास थी ऊमाइसिटीज। ऊमाइसिटीज के मेंबर्स की जो क्लासिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर थी वो क्या थी कि ऊमाइसिटीज के मेंबर्स की बॉडी जो थी वो माइसीलियल थी, है ना, कैसी थी, माइसीलियल, और उनके जो जू स्पोर थे वो बाइफ्लैजिलेट थे। अभी फ्लैजिला कैसे हैं जू स्पोर के अंदर, 2 फ्लैजिला। अब वो 2 फ्लैजिला सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो ऊमाइसिटीज के मेंबर में जो वो फ्लैजिला थे वो डिफरेंट थे और डिफरेंट पोजीशंस पे थे। वो कैसे थे, पोस्टीरियर एंड पे उनका विप्लैश और एंटीरियर एंड पे टिंसल, और वो दोनों ही प्रेजेंट थे और अलग अलग थे, इसीलिए ऊमाइसिटीज के मेंबर्स को कैसे बोलते हैं, हेट्रोकोन्ट। हेट्रोकोन्ट ऑफ मेंबर्स आर फाउंड इन ऊमाइसिटीज। ये यूपीएचसीएससी 2014 का क्वेश्चन है कि हेट्रोकोन्ट काइंड ऑफ flagella is found in oomaisities. Next is subdivision zygomaइकोटीना। zygomaइकोटीना के मेंबर्स की कैरेक्टरिस्टिक फीचर थी कि इनके अंदर मोटाइल सेल्स एब्सेंट थी। कैसी थी, एब्सेंट थी। अब इसी चीज से आइडिया लग जाता है कि zygomaइकोटीना के अंदर फ्लैजिला नहीं थे, क्योंकि फ्लैजिला की प्रेजेंस में ही तो वो मोटाइलिटी शो कर पाते हैं। अब मोटाइल ही नहीं है, दैट मीन्स कि एक सिंपल सी बात होगी कि आपको हमको नहीं याद रखना है कि फ्लैजिला टिंसल है कि विप्लैश है। ठीक है, तो zygomaइकोटीना के जो मेंबर्स हैं वो कैसे हैं, नॉन मोटाइल, है ना, मोटाइल सेल्स एब्सेंट है। इनके जो सेक्सुअल स्पोर्स हैं दोज आर जू स्पोर्स और ये भी डिप्लॉयड हैं। इन्होंने ये जो zygomaइकोटीना था, आइंसवर्थ ने इस सब डिवीजन को 2 क्लासेस थी। पहली क्लास थी zygomaइसिटीज। zygomaइसिटीज के जो मेंबर्स थे वो मेनली सेप्रोफाइट्स थे। ठीक है, और अगर कुछ पैरासाइट थे तो दोज वर टोटली इमर्स्ड इन दी होस्ट सेल। दूसरी क्लास थी ट्राइकोमाइसिटीज। ट्राइकोमाइसिटीज के जो मेंबर्स थे वो मेनली पैरासाइट थे और अर्थ्रोपोड के पैरासाइट थे। एस्कोमाइकोटीना के जो मेंबर्स थे उनके अंदर भी मोटाइल सेल्स एब्सेंट थी। ठीक है, सेक्सुअल स्पोर कैसे थे, एस्कोस्पोर। एस्कोस्पोर जो होते हैं वो एक्चुअली क्या होता है, पहले तो मियोसिस होता है और फिर माइटोसिस होता है, उसके बाद में ये हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। इसीलिए जो एस्कोस्पोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं।
ठीक है। तो एस्कोमाइकोटीना के अंदर मोटाइल सेल्स नहीं होंगी, दैट मीन्स है कि हमें ज़रूरत ही नहीं है, झंझट ही नहीं है दिमाग में ये रखने का कि किस तरीके के फ्लैजेला होंगे। दूसरी बात, ये हैप्लॉइड होंगे। क्यों? क्योंकि इनके अंदर पहले मियोसिस होता है और फिर उसके बाद में माइटोसिस होकर स्पोर्स बनते हैं। मतलब मियोसिस हो गया तो 2n से वो n में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो इसीलिए इसके जो स्पोर्स होते हैं, एस्कोस्पोर्स होते हैं, वो कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। सब डिवीजन एस्कोमाइकोटीना के अंदर 3 क्लासेस थी। उन्होंने कौन कौन सी क्लासेस थी? सबसे पहली क्लास थी हेमी एस्कोमाइसिटीज। हेमी एस्कोमाइसिटीज के जो मेंबर्स थे उनका जो थैलस था दैट वाज माइसीलियन। ठीक है। इनके अंदर एस्कोकार्प एब्सेंट थे। एस्कोकार्प क्या होता है? प्रोटेक्टिंग बॉडी होती है ना, जो कि स्पोर्स को प्रोटेक्ट करती है। तो वो प्रोटेक्टिंग बॉडी इनके अंदर नहीं थी। हेमी एस्कोमाइसिटीज के अंदर एस्कोकार्प नहीं था, है ना। अब एस्कोकार्प नहीं है तो सिंपल सी बात है, इनके एस्काई कैसे हुए? नेकेड हुए। ठीक है। इनका जो इसके अंदर एस्कोजीनस हाइफी एब्सेंट था। ठीक। सेकेंड क्लास थी सिटीज के अंदर आइंसवर्थ ने जो सेकेंड क्लास थी वो थी लोक्यूलो एस्कोमाइसिटीज। लोक्यूलो एस्कोमाइसिटीज के जो मेंबर थे उनकी बॉडी ऑब्वियसली थैलोइड थी, जो थैलस था वो माइसीलियल था, लेकिन इसके अंदर एस्कोकार्प प्रेजेंट था। एस्कोकार्प प्रेजेंट था मतलब जो उनके एस्काई हैं वो प्रोटेक्टेड लेयर के अंदर थे। और वो कैसा था? एस्कोस्ट्रोमा टाइप। एस्कोस्ट्रोमा इस तरीके का एस्कोकार्प होता है जो कि ग्लोबुलस होता है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं ना यहाँ पे, ये इस तरीके का ग्लोबुलस जो एस्कोकार्प होता है उसको हम एस्कोस्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? एस्कोस्ट्रोमा, ग्लोबुलस टाइप का जो होता है। इसके अंदर एस्कोजीनस हाइफी प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये हाइफी जो है वो एक्सोजीनस हाइफी प्रेजेंट है, और एस्काई जो है वो बाइट्यूनिकेट है। कैसे हैं? बाइट्यूनिकेट। यहाँ पे भी क्वेश्चन बनता है। बाइट्यूनिकेट एस्काई इज प्रेजेंट इन लोक्यूलो एस्कोमाइसिटीज। हमारी थर्ड क्लास थी एस्कोमाइकोटीना के अंदर प्लेक्टोमाइसिटीज। प्लेक्टोमाइसिटीज के मेंबर्स की बॉडी थी, जो थैलस था वो माइसीलियस था, उसके अंदर एस्कोकार्प भी प्रेजेंट थे, लेकिन अब की बार जो उनका एस्कोकार्प था दैट इज क्लिस्टोथीसियम टाइप। क्लिस्टोथीसियम टाइप कैसा होता है? ये जिसके अंदर चारों प्रोटेक्टिंग लेयर होती है और उसके अंदर ऐसे स्पोर्स होते हैं। ठीक है। तो जो प्लेक्टोमाइसिटीज थी क्लास, उसके अंदर एस्कोकार्प कैसा था? क्लिस्टोथीसियम टाइप। एस्काई जो थे वो ट्यूनिकेट थे, और एक्सोजीनस हाइफी इसके अंदर प्रेजेंट थे। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्लास थी फोर्थ क्लास, दैट वाज फोर्थ क्लास थी लेब्यूल बेनियोमाइसिटीज। लेब्यूल बेनियोमाइसिटीज के जो थैलस था वो रिड्यूस्ड था, है ना, रिड्यूस थैलस था। एस्कोकार्प प्रेजेंट था। एस्कोकार्प जो था वो पेरिथीसियम टाइप था। पेरिथीसियम में क्या होता है? वो ऐसे एक फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर ले लेता है। ठीक है। एस्काई वही यूनिट्यूनिकेट और इनोपरकुलेट थे। इनोपरकुलेट मतलब इसके अंदर ओपनिंग नहीं थी। नेक्स्ट क्लास थी पायरिनोमाइसिटीज। पायरिनोमाइसिटीज के अंदर एस्कोकार्प प्रेजेंट था, पेरिथीसियम टाइप था, एस्काई यूनिट्यूनिकेट थे, और ये ओपरकुलेट, ओस्टियोलेट, पोर, स्लिट इनके अंदर प्रेजेंट थी। ठीक है। इसके अंदर जो पेरिथीसियम था उसमें ओपरकुलेट नहीं था, लेकिन पायरिनोमाइसिटीज के अंदर जो पेरिथियम था उसके अंदर स्लिट और ओस्टियोलेट प्रेजेंट था। नेक्स्ट क्लास थी डिस्कोमाइसिटीज। डिस्कोमाइसिटीज के जो मेंबर्स थे उनके अंदर एस्कोकार्प प्रेजेंट था, एपोथीसियम टाइप था। एपोथीसियम टाइप जो डिस्क टाइप स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, इसीलिए हम आराम से समझ सकते हैं कि डिस्कोमाइसिटीज के अंदर एस्कोकार्प कैसा है? एपोथीसियम टाइप। एस्काई वही यूनिट्यूनिकेट, ओपरकुलेट और इनोपरकुलेट। बेसिडियोमाइकोटीना के जो मेंबर्स थे उनके अंदर भी मोटाइल सेल्स एब्सेंट थी। इनके जो सेक्सुअल स्पोर थे वो बेसिडियो स्पोर्स थे, और बेसिडियो स्पोर्स कैसे थे? हैप्लॉइड। इसके अंदर जो क्लासेस थी, पहली क्लास थी टीलियोमाइसिटीज। जो पहली क्लास टीलियोमाइसिटीज थी उसके अंदर जो मेंबर्स थे उनके अंदर टीलियोस्पोर और क्लेमाइडोस्पोर्स प्रेजेंट थे। कैसे स्पोर्स थे? टीलियोस्पोर और क्लेमाइडोस्पोर।
नो बेसिडियोकार्प, यानी कि इनके अंदर बेसिडियोकार्प एब्सेंट थी, और स्पोर्स जो थे उनको सॉरी कहते थे। और ये अधिकतर कैसे थे मेंबर्स, जो कि वेस्कुलर प्लांट्स पे पैरासाइट थे, है ना। तो ये कैसे थे, टेलियोमाइसिटीज के मेंबर कैसे थे, जो कि पैरासिटिक कैरेक्टर शो करते थे, वो पैरासाइट थे वेस्कुलर प्लांट के अंदर। दूसरी क्लास थी हाइमेनोमाइसिटीज। हाइमेनोमाइसिटीज के जो मेंबर्स थे उनके अंदर बेसिडियोकार्प प्रेजेंट थी। बेसिडियोकार्प भी कैसी थी, वो जिम्नोकार्पस भी हो सकती थी, और कैसी थी, एंजियोकार्पस, दो तरीके की थी। जो जिम्नोकार्पस टाइप ऑफ बेसिडियोकार्प होता है उसमें क्या होता है कि हैविंग द हाइमेनियम ओपन और एक्सपोज्ड ऑन द सरफेस ऑफ द थैलस, ठीक है। जो एंजियोकार्पस होते हैं उनके अंदर हाइमेनियम जो होता है वो इनक्लोज्ड होता है या फिर इमर्ज्ड होता है थैलस के अंदर। तो वो बेसिडियोकार्प के अंदर बेसिडिया प्रेजेंट्स थे, है ना, बेसिडिया प्रेजेंट ऑन हाइमेनियम। और इसके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर थी बेसिडियोस्पोर्स की, कि वो जो बेसिडियोस्पोर्स थे दो हैं वो बेलिस्टोस्पोर्स होते हैं। बेलिस्टोस्पोर्स कैसे होते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है कि स्पोर्स लिबरेट इन एयर विद फोर्स। तो बेलिस्टोस्पोर्स कौन से मेंबर्स प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हाइमेनोमाइसिटीज के अंदर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास गैस्टेरोमाइसिटीज। गैस्टेरोमाइसिटीज के मेंबर्स में बेसिडियोकार्प एंजियोकार्पस टाइप का होता था, और बेसिडिया जो होते थे वो एसेप्टेट थे। कैसे थे, एसेप्टेट। तो यहाँ पे अब हमारा पूरा क्लासिफिकेशन खत्म हो जाता है। यहाँ पे हमने सारे जितने भी सब डिविजन्स और क्लास और सब कुछ दे के रखा था आइंसवर्थ ने अपने क्लासिफिकेशन में, वो सारा पूरा कर लिया है। आई होप आपको ये पूरा क्लासिफिकेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यहाँ पे जो भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बताए हैं वो भी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और आपको अगर ऐसा लगता है कि ये लेक्चर आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल था या आपके दोस्तों के लिए हो सकता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रेस बेल आइकन, जिससे कि आपको अपडेटेड वीडियोस मिल जाएं, लाइक वीडियोस की अपडेशंस मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।